तो मित्रों मैं आपको बता दूं, ये हैं श्री शेषमणि तिवारी जी, जनपद अयोध्या में खड़े हैं। ग्राम पंचायत है बसवार बुजुर्ग और गांव का नाम है सुल्तानपुर। देखिए आपको मैं बता दूं कि ये निसंतान दंपत्ति थे, लेकिन आज के 7-8-10 साल पहले इन्होंने कुछ गौ माता पाली थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, ये निराश्रित गौवंश की समस्या अचानक से लगातार बढ़ गई है। क्योंकि कोई भी हिंदू जनमानस सनातनी समाज का व्यक्ति ये कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि गौ माता का अवैध कटान हो। तो गौ माता की पीड़ा इनसे सही नहीं गई, इसलिए जो है इन्होंने अपने घर में जो इनके पास सीमित संसाधन था उसी के साथ में इन्होंने गौ माता का पालन पोषण शुरू किया। आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पर गौवंश हैं, ताजे यहाँ पर गौ माता ने बच्चे दिए हैं, नंदी भी हैं। और अगर इनको समाज का और थोड़ा बहुता जो है स्थानीय यहाँ पे सरकारों का भी अगर सहयोग मिल जाए, जैसे इनके प्रधान जी कर रहे हैं, तो शायद इनकी बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। तो चाचा, इनसे कुछ कॉमर्शियल, जैसे आजकल तो जो है गोबर से खाद बन रही है, गौमूत्र बिक रहा है, इनके गाय का जो है देसी घी जो है बड़ा महंगा बिकता है। इतना घी कहाँ होगा। अब एक पाव दूध देने वाली गाय का कौन सा कितना घी निकालें। हम तो ये चाहते हैं कि यही सरकार बनी रहे, भाजपा ही। जानवर चाहे जितना हो जाए हमारे। योगी जी से कोई शिकायत नहीं है? नहीं, हमने किया। अरे लोग योगी जी को जो है गाली देते हैं, इस बार किसी तरीके से सरकार जाते जाते बची है। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि योगी जी की ही सरकार रहे, कम से कम गौ वन कटने से तो बचाए रहेंगे। हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन सरकार रहे तो भाजपा की। लेकिन अन्य किसानों को तकलीफ तो हो रही चाचा, खेती इतनी महंगी हो गई है, यही जो है आवारा जानवर उनकी खेती उजाड़ देते हैं। सुनिए, खेती बहुत महंगी दिखाई दे रही, लेकिन पहले जितना होता था उससे 4 गुना ज्यादा पैदा हो रहा है। पहले इतना नहीं पैदा होता था खेती में। अब तो जानवर भी चल लेते हैं तभी गल्ला गांजा रहता है, इतना गल्ला पैदा होता है। मतलब आपको योगी जी से और आवारा पशुओं से कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं। बस थोड़ा सा मुझे वही कुछ मिल जाए इनके चारा के लिए, कि मैं इनका चारा ला कर रखता रहूं। और हम सोचता हूं जितनी जिंदगी हमारी इनमें लग जाए उतना हमारे लिए कमी ही है। हम यही चाहता हूं। तो अम्मा पूरा दिन एम लाग रहा थी? पूरा दिन हम लाग। अच्छा, ये नहीं कि अपन गेद के धारा समझ के काम नहीं, सेवा करता ही गौ माता का करी। अच्छा, दोनों जने जोन कह पाता ही तो करता ही भैया, रात दिन जुटा ही। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं तिवारी दंपत्ति का मोबाइल नंबर और पूरा पता मैं डाल दूंगा। और जनपद अयोध्या के, या यूं कहें उत्तर प्रदेश के इकलौते और अनोखे व्यक्ति हैं जो कि निराश्रित गौ माता को इन्होंने जो है स्थान और सम्मान दिया है। ज़रूरत है कि समाज इनको सहयोग करे, अगर थोड़ा इनको आर्थिक सहयोग मिल जाए तो गौ माता की सेवा अच्छी हो सकती है। मित्रों, भाग दौड़ भरा जीवन है, सबके बस की बात है नहीं कि गौ माता को रखा जाए, लेकिन ऐसे जो धर्मात्मा लोग सेवा कर रहे हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा भी अंश दे दें तो हमारी कमाई का जो है सही सदुपयोग भी हो जाएगा और गौ सेवा भी अच्छी हो जाएगी। अभी हमारे साथ में श्री अशोक तिवारी जी हैं। अभी हम खड़े हैं, ग्राम पंचायत है बसवार बुजुर्ग, ये सुल्तानपुर गाँव है। यहाँ से ये वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं और ये हैरिंगटनगंज ब्लॉक है, तो प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ जो है आगे इनको आने वाले समय में सरकार से, समाज से क्या सहयोग दिलवाने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं मित्रों कि इन्होंने ही जो है हमें आह्वान किया था, हमें जानकारी मिली, तो आज हम जो है तिवारी दंपत्ति की कहानी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए आए हुए हैं। जी चाचा जी नमस्कार, जय गौ माता। नमस्कार, जय गौ माता। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ग्राम पंचायत बसवार बुजुर्ग के ग्राम सुल्तानपुर में आए। और तिवारी जी जो नेक काम कर रहे हैं, आज का समय इस तरीके से है कि जैसे ही गायें दूध देना बंद करती हैं, लोग उनको छोड़ देते हैं, उनके छोटे छोटे बछड़ों को छोड़ देते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि कुछ गायें ऐसी भी छूट जाती हैं कि जो अपने गाय बछड़े या बछिया जो भी जन्म देते हैं वो बाग में, खेत में, कहीं भी जाके खुले में ही देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी परिस्थिति में भी तिवारी जी, शेषमणि तिवारी जी और उनकी पत्नी श्रीमती शांति देवी जी अनवरत इन्हीं गाय बछड़ों के पीछे पूरा दिन हमेशा परेशान रहती हैं। ना इनके पास बहुत ज़्यादा खेती है, ना कोई सोर्स ऑफ इनकम अतिरिक्त है, बच्चे भी इनके पास नहीं हैं। बच्चों के जैसे ही ये इन गायों की परवरिश कर रहे हैं। इनके पास 30 से अधिक जानवर हैं, गाय बछवा मिला के सब, और नंदी भी इनके पास 6 के आसपास में हैं। तो हम ये चाहते हैं, सरकार की व्यवस्था तो है कि जैसे प्रति जानवर 50 रुपया के हिसाब से, लेकिन इनको कुछ मिल नहीं पाया, ना आज तक मैं दिलवाने में सफल रहा। समस्या ये है कि कहा जाता है कि जो
गौशाला चल रही है वहां से आप जानवर जब लाएंगे तब उसका लाभ मिलेगा। अब जानवर तो इनके पास हैं, जैसे मान लीजिए किसी गाय को, किसी बछड़े को चोट लगी पैर में, कहीं भी चोट लगी और इन्होंने देखा, उसको लाए अपने यहाँ, डॉक्टर को बुलाए, दवा करवाए और वो यहीं का होके रह गया, नहीं गया, उसको भी इन्होंने रख लिया। तो अब उसमें कैसे ये कहा जाए कि ये जो है गौशाला से जानवर आए हुए हैं? हाँ, ये इनके पास जो भी जानवर हैं ये सारे जानवर छुट्टा ही हैं, हमारा जिनको आप कहेंगे, नहीं कहना चाहिए लेकिन निराश्रित आप कहिए, निराश्रित ही हैं ये। और जिनको अब आप समझिए कि 30 जानवर का पानी पिलाना कितना कठिन काम है गर्मी में, या कोई भी पानी पिलाने में निकल अगर जाता आपको नल चला के पानी पिलाना हो, जैसे आप देखिए सामने इनका नल लगा हुआ है 4 नंबर का, इस नल से पानी पिलाना ही कितना कठिन काम है। और उसके साथ इनके पास जमीन भी बहुत ज्यादा नहीं है, भूसा पैरा का इंतजाम करना कैसे करते हैं ईश्वर ही जाने। बिल्कुल, ये जो कर रहे हैं, जो सराहनीय कार्य तिवारी जी कर रहे हैं, बड़ा कठिन काम है। मुझे कोई ऐसा मिला नहीं इस तरीके से इतनी मेहनत करने वाला, जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हो। दूध इनके पास जितनी गायें हैं उसमें मुझे लगता है 4-5 लीटर दूध इसमें टोटल नहीं निकलता होगा। और आप एक चीज़ और देख लीजिए कि इनके जो बछड़े हैं सब खुले हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई बंधा हुआ है। ये गाय से दूध निकालने की भी इनकी परंपरा बहुत कम है, 1-2 से थोड़ा बहुत आधा किलो 1 पाव निकालते हैं, नहीं तो ये बछड़े जिनकी माँ है उनके बछड़े हैं, वो अपना दूध पिए और मस्त रहें। जी चाचा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। आजकल लोग जो है विदेशी नस्ल की जो है महंगी महंगी ब्रीड की जो है गाय रखते हैं, फ्रीजियन है, तमाम जो है जो ज़्यादा दुधारू पशु होते हैं, और जो है देसी गौ माता तो एकदम जो है साइड लाइन समाज में कर दिया गया है। तो ऐसे में देसी गौ माता का संवर्धन कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं चाहिए जो है कि जो पशुपालन विभाग है वो भी जो है नस्ल संवर्धन वगैरह के ऊपर, इनके ऊपर रिसर्च वगैरह किया जा सकता है। नहीं, निश्चित करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। असलियत में जो गायें अच्छी नस्ल वाली हैं वो ज़्यादातर कम ही लोग उनको छोड़ते हैं। देसी गायें जो हैं वो उनका दूध तो बहुत अच्छा होता है, उससे फ़ायदा भी ज़्यादा है, लेकिन यह है कि वो दूध की मात्रा उनमें कम होती है, इसलिए लोग उनको रखना पसंद नहीं करते, उनको छोड़ ही देते हैं। और तिवारी जी जो भी गायें आई उनको इन्होंने अपने यहाँ रख लिया और उनकी सेवा में पति पत्नी लगे हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछ लेता हूँ। आगे आने वाले समय में सरकार की तमाम विभिन्न योजनाएं चल रही हैं या समाज का आह्वान करके क्या कुछ जो है तिवारी जी के इस मिशन में आप सहयोग दिलवाने वाले? जी, मैं चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से भी करूँगा, और मैं जो भी लोग गाय की सेवा करना चाहते हैं या वैसे भी समाज में इस तरीके के लोग मिलते नहीं हैं तिवारी जी जैसे, तो मैं ये चाहता हूं कि कुछ समाज के लोग आगे बढ़ें, आगे निकल के आएँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो गाय रख नहीं सकते, समस्या है, दिक्कत है उनके पास, लेकिन तिवारी जी ने जो गाय रखी है उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। भाई अगर आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चारे और भूसे का कुछ भी जो भी इंतजाम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप गाय को रख के ही उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके बराबर ही है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग समाज में निकल के आगे आएं और निश्चित रूप से इनकी मदद करें, जिससे कि इनके भूसे चारे की कुछ व्यवस्था हो सके। और ठंडी का समय आ रहा है, तिवारी जी जितने भी जानवर हैं इनके यहाँ एक सेट बन जाए, एक छोटा सा सेट ग्राम पंचायत की तरफ से इनको मिला हुआ है, लेकिन उसमें केवल 6-7 जानवर ही आ सकते हैं। उससे अतिरिक्त उससे और अधिक बड़ा सेट बनाने का सिस्टम हमारे गांव में नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा लोग इनकी मदद करें और एक बड़ा सा सेट बन जाए। एक जो है यहाँ नल की व्यवस्था हो जाए, वो समरसेबुल की भी व्यवस्था अगर हो जाए तिवारी जी के लिए, पानी पिलाने की, भूसा चारा की एक मशीन हो जाए, तो अगर समाज के लोग निकल के आगे आएं और थोड़ा सा इस नेक काम में सहयोग करें, तो हमें लगता है कि कुछ सेवा हो सकती है गौवंशों की, और तिवारी जी की कुछ मदद भी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, एक मशहूर गजल की मुझे चंद लाइनें याद आती हैं कि ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये जो समाज की समस्या यानी लोगों के द्वारा ही निर्मित करी गई है, इसका समाधान जो है तिवारी जी जैसे लोग जो है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि समाज इनको सहयोग करे और जो है कुछ इनको सरकारी अनुदान भी मिलता रहे। तभी देखिए इनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं दोनों लोग और अपने बच्चों से भी अधिक स्नेह करते हैं, जहाँ पे आजकल इन गौ माता को एकदम निराश्रित लोगों ने छोड़ दिया है, जबकि भारतीय नस्ल की शुद्ध गाय यही मानी जाती हैं। लेकिन समाज का दुर्भाग्य कहें, अज्ञानता कहें, समय का अभाव कहें, शिक्षा की कमी कहें, लेकिन आजकल इन गौ माता का जो है कोई भी जो है
देखने वाला है नहीं, और राजनीति बहुत सारी होती है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है निराश्रित पशु, आवारा पशु एक बहुत बड़ी समस्या बने हैं। लेकिन बसवार बुजुर्ग के जनपद अयोध्या के श्री शेषमणि तिवारी जी और उनकी धर्मपत्नी जी एक नेक कार्य कर रहे हैं, और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मित्रों एक आह्वान करना चाहूँगा। देखिए, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, जो कुछ भी है गौ माता की कृपा से ही है। अगर हम स्वयं जो है गौ सेवा और गौपालन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम तिवारी जी को ही सहयोग कर दीजिए। इनका मोबाइल नंबर, अकाउंट डिटेल, पूरा पता हम डाल देंगे, और आप पहले यहाँ पर आ करके वेरीफाई कर लीजिए। आपको लगता है कि हाँ सच्चे रूप में गौ सेवा कर रहे हैं, तभी आप इनको अनुदान दीजिए। कम से कम 1 महीने का अगर हम निकल करके आएँ साल में मित्रों, जो है अपनी कमाई का एक छोटा सा अंश 1 महीने का भूसे चारे का इंतजाम कर दें। ज़्यादा नहीं, 5100 रुपये, 11,000 रुपये, 1,000 रुपये, जो भी आपसे सहयोग बन सकता है, तो मुझे लगता है इन गौ माता की बेहतर सेवा भी हो जाएगी। और जो है चाचा जी, चूँकि कोई बच्चा ऐसा है नहीं इनके पास कमाने वाला, आर्थिक स्थिति हमने आपको दिखाई ही, तो इनकी बेहतर मदद हो जाएगी। बाकी वीडियो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि जो है इनकी गौ सेवा को एक नई पहचान मिल सके। और कभी भी आप अयोध्या आइए तो बसवार बुजुर्ग हैं, मैं प्रधान जी का भी नंबर डाल दूंगा, उनसे भी संपर्क करके आप इनकी गौशाला में आ सकते हैं, गौ माता की सच्ची सेवा कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ माता।